Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आज हम उनकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे, उनकी रीडिंग देखेंगे, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट मूव, उनके मैसेजेस आपके लिए चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू योर पर्सन नेम इनिशियल। आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनके इनिशियल्स या उनका फर्स्ट लेटर अगर ग्रुप 1 में आता है, उनका लेटर, ठीक है। आपको अपना अपना नहीं, आपका भी, अगर आपका भी सेम ही आता है तो कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ उस पर्सन के इनिशियल के साथ जाना है। उनको अपने माइंड में लाओ, उनके नाम सोचो, जो भी आप जानना चाहते हो। अगर ग्रुप 2 में है उनका फर्स्ट लेटर, तो आप ग्रुप 2 के साथ जाओ। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप इंट्यूटिवली पिक कर लो। ये ग्रुप 1 के लिए है कार्ड, ये ग्रुप 2 के लिए है। दोनों में से आप जो भी इंट्यूटिवली पिक करना चाहो, आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है, उनके लेटर्स, उनका लेटर जो है वो ग्रुप 1 में आता है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है। सो लेट्स सी। यहाँ पर तो मुझे काफ़ी से ग्रीनरी, ग्रीन कलर, वाइट कलर, रेड कलर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये कलर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आपने ग्रीन या वाइट या फिर लाइट सा ब्लू कलर का सूट पहना है, शर्ट पहनी है, वाइट ग्रे हेयर्स सिग्निफिकेंस हो सकते हैं किसी के लिए। आपका फेस राउंड फेस है या इस पर्सन का है। लेट्स सी इसमें क्या है आपके लिए। क्रिटिसाइजिंग वन एंड अदर विल ओनली लीड टू फर्दर हैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, बल्कि मे बी नहीं, डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो जिससे आप इस वक्त शायद बात नहीं करते हो, या जब भी कभी आप दोनों की बात होती है तो झगड़ा हो जाता है। चीज़ें, आपको लगता है चीज़ें सही हो रही हैं या सही हो जाएंगी, उनको भी ऐसा लगता है, लेकिन हो नहीं पाता है। आप दोनों शायद एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ बहुत करते हो, वो आपको ब्लेम करते हैं, आप उनको ब्लेम करते हो। कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो ना। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे करंट एनर्जीज इस पर्सन की क्या है। ओवरऑल एनर्जीज तो मुझे ये पिक हो रही हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर ये कोई न्यू पर्सन है, लेट्स से, और आप अगर उस पर्सन को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, या आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, या वो आप में दिलचस्पी ले रहे हैं, ठीक है, तो बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना या फिर किसी बात को लेकर ये पर्सन आपको ट्रिगर कर देते हैं, तो आप दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक्सेप्ट करो एक दूसरे की कमी पेशी को, खामियों को, या जो भी है, या अच्छाइयों को, बुराइयों को, ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ता है, मैजिकली उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आप खुद देखोगे चीज़ें सुधार की तरफ जा रही हैं। अगर आपको इस इंसान के साथ रखनी है या आगे बढ़ना है तो, ठीक है, जाहिर सी बात है, एट द एंड फैसला आपका होगा ना। हम तो यहाँ पर क्या है, हम तो एनर्जीज़ बताएंगे, चले जाएंगे। हम तो एनर्जीज़ बता रहे हैं। पता नहीं ये कार्ड क्यों गिरा है, लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज़ मुझे गिल्ट वाली दिख रही है, तभी तो कार्ड आया है, वरना नहीं आता, खुद ही गिरा है। अब ये कार्ड भी आना चाह रहा है और ये भी। लेट्स सी इस वक्त करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त करंटली ये पर्सन आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। अब देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर, कमिटमेंट, रिफ्लेक्शन। एक कार्ड मुझे और चाहिए इस पर्सन की एनर्जीज। मुझे नहीं, एक कार्ड, एक ओनली वन, एक कार्ड मुझे और चाहिए। एक, फिर से दो आ गए। ये मैं रख रही हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर ये रख रही हूँ, थॉट। ये हम बॉटम में रख देते हैं, ये वाला।
करेज, जुपिटर की एनर्जी है, बिगिनिंग्स चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन, न्यू बिगिनिंग। आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो ख़त्म करना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली इनकी कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपको आ सकता है। एक्शन लेने के मूड में है। बाय दिस गिल्ट इज हेयर। गिल्ट किस चीज़ का है इस पर्सन को, देखेंगे हम इनके नेक्स्ट एक्शन में। इनको गिल्ट किस चीज़ का है, गिल्ट क्यों है यहाँ पे। दो कार्ड्स आए हैं, लवर्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। इस पर्सन को देखो, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा चल भी रहा था दोनों की, चाहे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, फ्रेंडशिप थी, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, यानी कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स थी। जितना भी चले हो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ही चले हो, लेकिन इनकी अपनी कोई गलती की वजह से इन्होंने खुद कुछ किया। सब सही था, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ परफेक्ट था और इन्होंने रायता फैला दिया। इन्होंने आपको आपके साथ मे बी माइंड गेम खेलने की कोशिश की, या आपसे साइलेंट ट्रीटमेंट दी आपको, या इन्होंने कोई ऐसा कुछ बोल दिया, या इन्होंने सीरियस नहीं लिया, फॉर ग्रांटेड लिया आपको। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप गार्डेड अप हो गए, ठीक है, आप एकदम अलर्ट हो गए कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके फाइन, मैं लव करती हूँ या मैं लव करता हूँ या मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, ओके, मैं मान रही हूँ उस चीज़ को, या मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मेरे लव का, मेरे प्यार का, मेरे केयर का, जिस तरह मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ, तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो या उठा रहे हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपने भी ये चीज़ अपने एक्शन से प्रूफ करके उस इंसान को दिखाया। इस वक्त आप प्रेजेंट में हो और ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में हो, आपने उस इंसान को वो चीज़ करके दिखा दी है। क्योंकि लवर्स जो है वो समटाइम सेपरेशन की बात करता है, तो इस इंसान की वजह से, यानी कि इस पर्सन की अपनी वजह से आप दोनों के बीच अगर कोई सेपरेशन आया है, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है। 8 ऑफ वैंड्स, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात भी करना चाह रहे हैं ये पर्सन, बट इनको पता है कि आप अपने गार्ड्स लेट डाउन करने के लिए रेडी अब नहीं हो, या आप इनको छोड़ चुके हो, या आप फैसला कर चुके हो आगे बढ़ने का। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तब भी मुझे लग रहा है जैसे इस इंसान ने आपको इसे होता है ना पका के रख दिया था, और आपने बोला भाई चल अपना रास्ता नाप, ये इतना सब कुछ मेरे से नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने बोला होगा, या आपने अपने एक्शन से ये दिखाया होगा प्रूफ करके। तो यहाँ पर कमिटमेंट, करियर और ये सारी चीज़ें क्यों हैं। सैटर्न की एनर्जी है इस इंसान की पास, सैटर्न या 9 ऑफ कप्स। देखो, इस पर्सन की सबसे बड़ी विश है आप, ख्वाहिश, 9 ऑफ कप्स। लेकिन इस इंसान का जो कर्म है ना, जो इन्होंने कर्म किए हैं पास्ट में, पिछले कर्म, वो हर्डल क्रिएट कर देते हैं कि आपको पा नहीं पाते। इनके पास आपको देने के लिए बड़ी ऑफर नहीं है। पेज, हालांकि देना चाहते हैं। देखो, इनकी एनर्जीज़ में वो चीज़ है। अब हम इनकी ना करंट एनर्जीज पिक कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ में विश फुलफिलमेंट है, लेकिन इनका करियर, कुछ कमिटमेंट्स इन्होंने की हुई हैं अपनी लाइफ में। सैटर्न की साठ सती चल रही है इस बंदे के ऊपर। आपका कोई लेना देना नहीं है। इस पर्सन के अपने घर के हालात, इनके अपनी फैमिली के हालात, इनके अपने मसले मसाइल बहुत हैं। पैसा है लेकिन फिर भी परेशानियां हैं। ये चाहकर भी, यानी चाहते हैं, दे इनकी विश है, ये चाहते हैं लेकिन चाहकर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बीच में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, करियर, कमिटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्होंने करके रखे हुए हैं। और ये आप इनको कमिटमेंट का, बाय द वे, आपसे एक होता है ना फोबिया, कमिटमेंट से भागना। हालांकि ये चाह रहे हैं, इनकी ख्वाहिश है आपके साथ रहना, इनकी विश फुलफिलमेंट हो आप, लेकिन पेज, और इनको पता है कि आप इनकी इस छोटी सी इत्तू सी पेज वाली जो ऑफ़र है, इसमें आप इंटरेस्टेड अब नहीं हो। अब तो क्या, तब भी नहीं थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, सीधी बात है, ठीक है। या तो फिर, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट और करियर और ये सारी, या तो फिर करियर इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये पर्सन को ये लगता है कि जब तक आपका करियर सही नहीं होगा, आप अगले बंदे को कैसे जिम्मेदारी उठा सकते हो। या तो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना ही नहीं चाह रहे हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात।
या तो ऑलरेडी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर, या तो फैमिली, सिबलिंग्स, घर वाले, कोई इशू ऐसे हैं जिनके चलते हुए ऑब्वियसली ये अपनी ख्वाहिश आपके साथ तो पूरी नहीं कर सकते। 10-10 ऑन द काउंटर। आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, दोनों मिरर सोल्स हो। इस वक्त जब ये आप रीडिंग देख रहे हो उनको माइंड में डालकर, स्पेशली इस वक्त तो बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। यहाँ पर क्यों है ये एनर्जी, लेट्स सी। इसको थोड़ा और डीपली क्लैरिफाई कर लेते हैं। द ट्रैवलर, फूल की एनर्जी है भाई, 5 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है इस पर्सन ने कोशिश करी थी आपसे कांटेक्ट करने की, बात करने की, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, लेकिन आपने शायद कोई रिस्पांस नहीं दिया। 5 ऑफ कप्स, जिस चीज़ का इस पर्सन को बहुत अफसोस हुआ है, दुख हुआ है, कि इनको ये भी लग रहा है कि मैंने शायद आपको गंवा दिया है, खो दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहला रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद सेम चीज़ आपके साथ भी हो रही है आजकल में। ये अपने बाकी के ऑप्शंस को भी देख रहे हैं, बट उधर भी जैसे कि इनका मन नहीं लग रहा। थॉट्स क्यों है, आइसोलेशन में क्यों है ये पर्सन, थॉट्स क्यों है, किस चीज़ के थॉट्स आते हैं। वैसे गिल्ट तो बहुत है, तो जारी बात है आपके ही थॉट्स आते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा और क्लियर करना चाहती हूँ। एक्शन के मूड में है ये पर्सन बाय द वे। अगर अभी तक कॉल नहीं किए तो करेंगे। स्टक हैं ये किसी चीज़ को लेकर, आपके थॉट्स में, आपके ख्यालों में, ख्वाबों में अभी भी ये स्टक हैं। द हैंग्ड मैन अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, इधर उधर बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टक रहते हैं। आप इनका माइंड आपकी तरफ स्टक रहता है, ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो इस पर्सन को ये लगता है कि आप कहीं, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप उनको, उनके साथ शायद चीटिंग कर रहे हो, या आप कहीं और ही खुश हो, आप कहीं और, आपने इनको भी फंसा के रखा हुआ है, अटका के रखा हुआ है, और आप कहीं और किसी और को भी इंटरटेन कर रहे हो, ऐसा इनको लगता है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है आपको लेकर। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, वैसे तो एक्शन हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एक्शन होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या एक्शन होगा अनएक्सपेक्टेड। इनका एक्शन क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, जो इनका एक्शन है वो क्या हो सकता है। 8 ऑफ वेंड्स, अचानक आपको इनकी कॉल या मैसेज आ सकता है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप तो मूड में ही नहीं दिख रहे हो इनसे बात करने के, या अगर करते भी हैं तो आप इनको या तो भगा दोगे, या तो ये देख रहे हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये या तो ये मैसेज टाइप करते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इनको डर है आप इनको कट ऑफ कर चुके हो, या आप इनको अब नहीं मानोगे ही नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या तो इन्होंने आपको मैसेज करने की कोशिश की थी, कोई साइन दिया है कि आप खुद कर लो मैसेज, लेकिन आपने नहीं किया, और ये पर्सन हैरत में आ गया, परेशान हो गया, अरे वाह ये कैसे हो सकता है, मैं कोई चीज़ पोस्ट करूं और ये देखे नहीं, और अगर देखे तो उस पर कोई एक्शन ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतना पत्थर दिल ये कैसे बन गई है, या कैसे बन गया है। क्वीन ऑफ सोर्ड, ये तो बिल्कुल तलवार हाथ में पकड़ के बस मेरा इंतज़ार कर रही है, ये तो मेरे साथ डील करने के मूड में ही नहीं दिख रही, या नहीं दिख रहा, लेट्स से। क्योंकि मे बी आपने पहले इस पर्सन को बहुत दिया था, लव, प्यार, केयर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और अब आपका ये वाला रूप हजम नहीं हो रहा है इनसे, तो फिर अब क्या इनका एक्शन होगा, और क्या बोल सकते हैं ये। इनके मैसेजेस देखते हैं क्या बोलना। ओह माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके इस रवैये से ये बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में है। 10 ऑफ सोर्ड्स, रात को ठीक से सोते नहीं है ये पर्सन, एंजाइटी है इनको, और तो और मसले तो वही हैं ही हैं इनकी फैमिली लाइफ में या पर्सनल लाइफ में। एक मसला ये भी ठहरा कि आप भी कोई कांटेक्ट नहीं करने दे रहे हो, आप भी
टू ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट है बाय द वे। इनके साथ आपका क्या कनेक्शन है? सोल कनेक्शन है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके पास आने वाली करेंगे, मतलब मुझे लगता है जैसे इनकी तरफ से एक्शन आ रहा है, बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड ही सही, लेकिन ये एक्शन लेंगे, अचानक किसी बहाने से ले लें। डायरेक्ट नहीं करेंगे, कोई बहाना मारेंगे, या आप अगर कोई स्टेटस लगाते हो तो उस पर आपको कोई कमेंट दे देंगे, लाइक दे देंगे, क्योंकि इनका माइंड आपके तरफ स्टक है। इस वक्त ये पर्सन अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं कहीं तो हैं, घर पे नहीं है। लिब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी और जिम्नाई की एनर्जी अभी तक मुझे स्ट्रांग दिखी है। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, कुछ मैसेज देना चाहते हैं या आपको कुछ कहना चाहते हैं। कुछ मैसेज देना चाहते हैं। 2 कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं। लेट्स सी। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, इस पर्सन को पता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज़ है। आई सप्रेस माई इमोशंस, तो ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे ट्रू इमोशंस आपको। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, तो इस पर्सन को जब आप साथ थे, फ़नी आपकी हरकतें इस पर्सन को शायद याद आती हैं, या इन्होंने कभी आपको बोला हो कि तुम बहुत फ़नी हो। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, वो ये खुद भी बोल रहे हैं। एक कार्ड और लेते हैं। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, डेफिनेटली आपको अपने ऊपर वर्क तो करना पड़ेगा, वरना इनको पता है कि आप इनको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। इस तरह से अगर ये आएंगे और एक दूसरे को वही क्रिटिसिज्म और फिर झगड़े और फिर वही चीज़ें, वही साइकिल, तो ये तो साइकिल कभी रुकना ही नहीं है, चीज़ें होती रहेंगी। तो इनको अपने आप को चेंज तो करना पड़ेगा। अगर इनको पता है, इनको लगता है कि मेरे अंदर मसले मसाइल हैं, मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं और मुझे अपने आप को चेंज करना है, तो फिर इनको पता है कि इनको चेंज करना है। आई सेल्फ सैबोटेज अवर कनेक्शन, इन्होंने खुद ही किया है, जो भी किया है, जो भी रायता फैलाया है वो इन्होंने खुद ही फैलाया है, तो उनको पता है कि वो खुद ही सेट इनको करना है, अदरवाइज़ तो आप इनके हाथ से जा चुके हो, उनको पता है। बट आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, ये आपको खुश भी रखना चाहते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ मुझे जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके एनर्जीज़ मुझे दिखी हैं। होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो आपके पार्टनर जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके लेटर्स हैं ग्रुप 2 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया था। सो लेट्स सी, देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। यहाँ पर मुझे ऐसे ब्लू कलर, या तो इनकी आइज़ ब्लू हैं, ओशन आइज़ नहीं होती ब्लू, या तो एक गहरी आंखें, या तो गहरी सोच रखते हैं ये पर्सन, लाइक बहुत ही जैसे समंदर, ओशन गहरा होता है ना, कुछ इसी तरह से। कोई स्टार सीड टाइप ऑफ पर्सन हो सकते हैं ये। इस पर्सन के ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, थोड़ी पर एक ये है डिम्पल है, इनकी स्माइल बहुत अच्छी है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। ओह, ये पर्सन काफ़ी डीप फीलिंग्स और डीप थॉट्स रखते हैं आपके लिए। इनकी नज़रें बाय द वे आप पे हैं, कहीं सोशल साइड से आपको देख रहे हैं। अगर आपका कोई सोशल साइड वगैरह है, अगर आप होते हो, लाजमी बात है, कहीं सोशल साइड पर एक्टिव होते हो आप, तो ये वहाँ से आपको देखते रहते हैं, मतलब वहाँ से नज़र रखते हैं आप पर। ये कुछ ऐसे पहले ही इन्होंने एक मैसेज दे दिया है आपको कि आप अपने दिल के अंदर झांक कर देखो,
मेरा प्यार, मेरा लव, मेरा डीप जो लव है वो तुम्हें फील होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं आपको। लेट्स सी, देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं आपको लेकर। इस वक्त करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनके करंट थॉट्स, करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। इस वक्त करंटली ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। रिसीव, ओपन, नर्चर, काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए ये पर्सन। देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन आपको देख रहे हैं। अब क्यों कन्फ्यूजन का शिकार है वो मैं थोड़ा अभी क्लैरिफाई करूँगी। एक, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, ट्विन फ्लेम। लेकिन मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी, मैं एक कार्ड और लूँगी। हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो, यहाँ पर स्पार्क की एनर्जी है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत ही दुखी हो रहे हैं या परेशान है आपको लेकर या जो भी है। मुझे लग रहा है कि ये इस वक्त अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद पर भी फोकस्ड है इस पर्सन का, ओपन अप हो रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को। काफ़ी नर्चरिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, बट कोई चीज़ को लेकर शायद ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड भी हैं आपको और इनको लेकर, या आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। लेकिन ये जब भी आपके साथ होते हैं तो काफ़ी स्पार्क और इस तरह की एनर्जी फील करते हैं। और ये भी दिख रहा है जैसे कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के अंदर वो एक सेल्फ लव की इस पर्सन को आपने इनके शैडो साइड से मिलवाया है, यानी आपने इनकी हीलिंग में काफ़ी हेल्प करी है। तो आपको एक मेंटोर, एक गुरु की तरह मानते हैं। लेट्स सी क्या सोचते हैं आपके बारे में। सेल्फ लव क्यों है यहाँ पे, ये सेल्फ लव क्यों है यहाँ पे। हो सकता है डीप डाउन ये आपके लिए कुछ सोचते हैं सेल्फ लव के लिए। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करेंगे तो थोड़ा और डीपली हमें पता चलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ कॉइन, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन अपनी वर्क को लेकर, करियर को लेकर थोड़े डिस्टर्ब थे, और इस पर्सन ने आपसे एक सीखा है धैर्य, पीस, सुकून, पेशेंस रखना, उम्मीद रखना, ट्रस्ट रखना कि चीज़ें धीरे धीरे अपनी जगह पर आ ही जाती हैं। डोंट वरी। आपने इनको एक टीचर की तरह बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हो भाई। कौन हो आप इनके आप इनके साथ बहुत 2 ऑफ वैंड्स, दूर हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट दे रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है मुझे कि ये पर्सन के पास पैसा रुपया तो बहुत था, अभी भी है, मतलब स्टेबल पर्सन है, लेकिन कहीं ना इस पर्सन को अंदर से एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर ग्रीविंग वाली एनर्जी, या फिर अपने पास्ट को लेकर या बैगेजेस लेकर चलना। हालांकि सब कुछ है, पैसा वगैरह तो सब कुछ है, स्टेबल है बंदा, लेकिन सेल्फ लव नहीं आता इसको। और वो ये आपसे सीखे, वो सेल्फ लव ये आपसे सीखें, बैलेंस करना आपसे सीखें, रिश्तों पे वर्क करना आपसे सीखें, या सीख रहे हैं। ये कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सीख रहे हैं आपसे बहुत सारी चीज़ें। हर बार जब भी आपसे मिलते हैं एक नया ही पन्ना खुलता हुआ दिखता है आपको आपकी पर्सनैलिटी का। इस पर्सन को पहले ये रिसीव करने के लिए चीज़ों को एग्री नहीं थे या रेडी नहीं थे, नाउ फाइनली ये पर्सन ओपन अप हो रहे हैं। ये रिसीव और ओपन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, रिसीव और ओपन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके सोलमेट है। द टावर, लुक, मे बी जब आप इस पर्सन से मिले थे, बल्कि मैं मे बी क्यों बोल रही हूँ, डेफिनेटली जब आप इस पर्सन से मिले थे
तब इस पर्सन को आपके साथ कनेक्शन तो फील हुआ था, लेकिन ये उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन अप नहीं हो रहे थे। यानी कि एक होता है ना, बंदा शक में होता है, यार ये होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कनेक्शन है मेरा इस बंदी के साथ या बंदे के साथ। उस चीज़ के लिए ये अपने आप को रेडी नहीं कर रहे थे। अभी इस वक्त करंटली मुझे लग रहा है जैसे ये उस रिसीविंग वाली एनर्जी में है कि जहाँ पर ये आप दोनों के इस कनेक्शन को देख रहे हो, इस सोल कनेक्शन को, मिरर सोल को या सोल कनेक्शन को या पास्ट लाइफ चीज़ों को अब रिसीव करने की एनर्जी में है। बटरफ्लाइज भी हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इस पर्सन की सोच में। ये पर्सन अपनी सोच को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको ये चीज़ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने सब कुछ। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये नर्चर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। यार आप ना इस पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अभी लग रहा है जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, आप शायद इनसे अभी थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हो। आई डोंट नो क्यों, शायद इन्होंने समझा नहीं या फिर आपको समझने की कोशिश नहीं करी, तो आपने सोचा चलो खैर है कोई बात नहीं, मैं ही डिस्टेंस पे चली जाती हूँ, मैं ही डिस्टेंस क्रिएट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने शायद ज़्यादा ही उसको समझा दिया है, बहुत ज़्यादा ही उसको लव दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो नॉर्मल रहना चाहिए मुझे। तो अब ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये क्वीन ऑफ कप्स एंड ये पे 4 ऑफ सोर्ड्स। आपका वो जो पहले वाला जो ये नहीं है प्यार, जिस तरह से आप इनको समझाते हो या समझाते थे, नर्चर करते थे, ये बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को, आपके वो जो केयरिंग लविंग नेचर है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अगर बात नहीं कर रहे हो तो। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन है, और इतना भी कोई पास्ट का नहीं है। मेरे को यहाँ पे नो कांटेक्ट नहीं देख रही हूँ, कांटेक्ट में हो लेकिन लेस कांटेक्ट में हो, कभी कभी बात हो जाती है, लेकिन आपके पास्ट के हैं काफ़ी, मतलब पास्ट इन सेंस के काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो, लेकिन अटके हुए थे दोनों, या ये ज़्यादातर ये अटके हुए थे, रिसीव नहीं कर पा रहे थे, ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, और फाइनली ये पर्सन अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी दिख रहे हैं मुझे। तो अगर बात नहीं कर रहे हो या फिर अब आपने पहले की तरह लव देना बंद किया है, या आप इतना ज़्यादा बात क्योंकि आपको जीतना चाहते हैं। ओ माय गॉड, 6 ऑफ वैंड्स, ये आपको जीतना चाहते हैं, आपका यकीन, भरोसा, आपका प्यार, आपका लव दोबारा जीतना चाहते हैं। कन्फ्यूजन किस चीज़ का है इस पर्सन को? कन्फ्यूजन किस चीज़ का है? 2 ऑफ वैंड्स। मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ही यहाँ पर यही है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मतलब ना आप इनकी लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में इतना कुछ जानते हो जितना आपको जानना चाहिए, और ना ही इनको पता है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बात हुई तो ठीक है, अगर बात नहीं हुई तो पता ही नहीं चलता कौन कहाँ है, कैसा है। तो वो वैसे वाला, वो एक रनिंग जैसे होता है ना पोजीशन में कोई रिश्ता, वो नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन, दूरियां कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं आप दोनों के बीच। यानी लॉन्ग डिस्टेंस सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। इस पर्सन को लगता है कि कहीं इल्यूजन में तो नहीं हूँ मैं, ये कोई डिल्यूल्यू तो नहीं है मेरा, या कभी आपको ऐसा फील होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों का। या 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और किस चीज़ का कन्फ्यूजन है? क्या और भी किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है इस पर्सन को? क्या और भी कोई कन्फ्यूजन है? लग नहीं रहा, लेकिन देख लेते, कार्ड आ गया है, हर्मिट, आइसोलेशन, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, मे बी इस पर्सन को ये भी कन्फ्यूजन रहा है हमेशा से, क्योंकि ये पर्सन गार्डेड अप बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। मे बी पास्ट के किसी मसलों की वजह से या पास्ट के किसी रिलेशनशिप की वजह से, और अकेले बहुत रहे हैं। तो इनको कन्फ्यूजन है कि क्या मैं अब अगर किसी रिश्ते में जा रहा हूँ, लवर्स, अगर मैं इस बंदी को या बंदे के साथ में अब इस रिश्ते में जा रहा हूँ, तो क्या ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा? मुझे इतना अकेला रहने की आदत हो गई है, मुझे
मैं हमेशा हर किसी से गार्डेड अप रहता हूँ या रहती हूँ, मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, मैंने ख़ुद को हमेशा अकेला रखा है। तो और इतना अरसा, ज़िंदगी का इतना अरसा मैं अकेला ही रहा हूँ, गुजारे हैं मैंने। तो क्या अब मैं अगर किसी रिश्ते में जाता हूँ या जाती हूँ तो क्या मैं उसको उसके साथ जस्टिस कर सकूँगा? टावर, इनको डर है कि कहीं मेरा टावर गिर तो नहीं जाएगा मतलब कहीं मेरा ये जो मेरे सपने ख्वाब मैंने सजाए हैं, अगर इस बेसिकली ये पर्सन ख्वाब सजाने से डरते हैं कि अगर मैं कहीं ये ख्वाब सजाता हूँ इस बंदी के साथ या बंदे के साथ, तो कहीं ये टावर मेरा ख्वाबों का जो एक होगा कहीं टूट तो नहीं जाएगा, गिर तो नहीं जाएगा, बिखर तो नहीं जाएगा। इस लवर के साथ अगर मुझे लव हो चुका है तो क्या ये लॉन्ग टर्म चल पाएगा? मैं इतने अरसा अकेला रहने के बाद क्या मैं एक्सेप्ट करूँगा कि कोई मेरी ज़िंदगी का मालिक बने? या वो बंदा, वो व्यक्ति यानी आप एक्सेप्ट करोगे कि आपकी ज़िंदगी का कोई मालिक बने? ये एक्यूरेस हो सकते हैं, इसीलिए तो ये थोड़ा सा अवॉइडेंट टाइप पर्सन दिख रहे हैं मुझे। वैसे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। हो सकता है इस पर्सन का पास्ट इतना अच्छा नहीं गुजरा है, कोई पास्ट का रिश्ता टूटा है, पास्ट की कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं, जिस वजह से ये पर्सन कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं कि क्या अब अगर मैं फिर से नए सिरे से अगर किसी के साथ स्टार्ट करता हूँ तो क्या वो चल पाएगा? क्या ये सही रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिन्यूअल, क्या ये स्पार्क और वो कुछ टाइम का है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है? हाँ, लुक एट दिस, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वेंड्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं लेकिन पेज की एनर्जी में चले जाते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में ये स्पार्क चाहते हैं, ये दोबारा से आपके साथ स्पार्क, हार्मनी। बट 6 ऑफ पेंटिकल, कि क्या मैं इस तराजू पे इंसाफ कर सकूँगा या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तो ये पर्सन आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का? अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो शायद ही आपसे कांटेक्ट करें। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वेंड्स, मैंने कहा ना बात करेंगे, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अरे बाप रे, ये वाला कार्ड ना फर्स्ट ग्रुप में भी आया था। देखो, ये आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, आपसे बात भी करना चाहते हैं, करेंगे बात, आपसे कांटेक्ट करेंगे। इनका मैसेज आ सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ये पर्सन शायद आपसे डरते भी हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनको लगता है आप ना डरते, मतलब डरते ये किसी से भी नहीं है, लेकिन इन सेंस के एक इनको लगता है कि आप ना, आपसे कोई भी बात करनी हो तो बड़ी सोच समझ के करनी होती है। आपको कब क्या चीज़ ख़राब लग जाए इनको पता नहीं। आप किस चीज़ पर, लुक एट दिस एम्प्रेस आप किस चीज़ पर बिगड़ जाओ इनको नहीं पता। एम्प्रेस आपकी वैल्यू और वर्थ का बाय द वे इस पर्सन को अच्छी तरह पता है। आप एक एम्प्रेस हो, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, मदरली एनर्जी में देखते हैं आपको। और एक चीज़ और हो सकती है, ये जो 2 कार्ड आए हैं, मे बी इनके मदर इश्यूज़ हैं, या तो इनकी बच्चों की मदर का इशू है कोई, अगर ये मैरिड हैं तो। और अगर ऐसा कुछ है तो ये आपको बताएंगे उनके बारे में, या इन्होंने अपनी मदर से आपके बारे में बात करी है रिसेंटली, और वहाँ से इनको थोड़ा कुछ मज़े वाला नहीं दिखा रिस्पॉन्स, फ़िलहाल नहीं दिखा है। अब ये उनको उनके साथ बदतमीज़ी भी नहीं करना चाहते हैं, सारी बातें, मदर हैं तो। या तो अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं जिनसे आप डील कर रहे हो तो इनके बच्चों की मदर का कोई इशू है, या अगर डाइवोर्स हो चुकी है इनकी पास्ट का, जैसे मैंने बोला था कुछ इनका अच्छा नहीं है सीन, तो जारी बात है बच्चों को लेकर इनको ब्लैकमेल किया जाता है। अब बहुत सारे सिनेरियोज मुझे आ रहे हैं ना, सारी चीज़ें आपसे मैच नहीं होंगी, जारी बात है जो चीज़ आपसे मैच होती है वो ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। जो चीज़ आपको लगता है हाँ ये चीज़ मेरे सिनेरियो से मैच हो रही है, वो ठीक है, मेरी एनर्जी है। जो चीज़ नहीं हो रही, कुछ लोगों की 100% पूरी हो जाती है मैच, है ना, क्योंकि पर्सनल सेशन में और इस तरह से जर्नल रीडिंग में तो फ़र्क यही होता है।
पर्सनल जब सेशन होता है तो आपकी पर्सनल एनर्जीज़ को हम पिक कर रहे होते हैं, आपका पर्सनल हीलिंग चल रही होती है। एक जो कार्ड है ना मैसेज का वो गिर गया है, मुझे उठाने दो, देखो क्या है उसमें। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शन। ओके, तो इनको अपने प्रीवियस एक्शंस को लेकर थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है, बल्कि थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। तो ये पर्सन आपके साथ शायद बहुत टॉक्सिक रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा ना, रिसीव करने के लिए रेडी नहीं थे ना वो, अब ये जब रेडी हुए हैं तो शायद आप रेडी नहीं हो। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, ये वो वाला सॉन्ग याद आ गया मुझे। कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ। इमोशनली अवेलेबल तो ये हैं भी नहीं ना, पहले भी नहीं थे। ये इन्होंने शायद आपको बोला था या ऐसा दिखाया था। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू। इनको बहुत इनसिक्योर फील होता है आपके आसपास। अच्छा, एक और देखते हैं फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी। इस पर्सन को लगता है बहुत इंट्यूटिव हो आप ना, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं जा सकती। आप एकदम से इनके एक्शन से, इनकी बातचीत से आप फ़ौरन से पकड़ लेते हो इनको, इनके फीलिंग्स, ये बोलना क्या चाह रहे हैं आप फ़ौरन पकड़ लेते हो। आप इनके अंदर तक झांक लेते हो। आई लव द वे यू ड्रेस। तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, जिस तरह आप अपना ड्रेसिंग सेंस है आपका, जिस तरह आप ड्रेसअप वगैरह होते हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, इनको अच्छा लगता है। स्पेशली अगर वाइट या रेड कलर में या ऑरेंज कलर में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। या एक नहीं होता जो क्रीमी कलर सा गोल्डनिश कलर होता है, शायद ऐसा कोई कलर का सूट में इन्होंने आपको देखा था, तो ये पर्सन उसको मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या वो ड्रेस में इस पर्सन को आप अच्छे लगते हो। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।